दिवाली में बनाए गए झटपट सासू माँ ने सीखा हुआ नमकीन पोहा का कुरकुरा चिवड़ा एकदम आसान तरीके से दोस्तों रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको तोड़कर बताया। जो भी इसे पहली बार बनाएगा एकदम परफेक्ट बनेगा। स्वाद तो एक नंबर है। जो खाएगा तारीफ करते जाएगा। तो इस दिवाली में आपने बनाना है और हमें बताने कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। चलो फिर बातें कम करते रेसिपी बनाना स्टार्ट करते पोहा का नमकीन चिवड़ा। अब यहाँ पे नमकीन चूड़ा बनाएंगे, वो भी पोहा वाला। तो दिवाली नज़दीक आ ही रही तो सभी के घर में नमकीन चूड़ा बनता है। तो यहाँ पे छोटा सा सीक्रेट बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो पोहा लिया है, वो भी नायलॉन। आप देख सकते हो पोहा को हमने छान लिया है। जब हम पोहा चिवड़ा बनाते तो हमारा सॉफ्ट हो जाता है, कुरकुरा नहीं होता। इसके लिए कारण मैं आपको बताती हूँ, इसकी छोटी सी टिप। कभी भी पोहा लाते ना मार्केट में से, तो इसे आधे घंटे के लिए हमें धूप में रखना है। यदि आप धूप में रखोगे ना तो आपका जो चूड़ा है एकदम 1 हफ्ते तक स्टोर अच्छा रहेगा, खराब थोड़ा भी नहीं होगा और कुरकुरापन होगा आखिरी तक। तो अब इसे हमें क्या करना है, 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए इसे धूप में रखना है। यदि आपके पास ज़्यादा समय तो 2-3 घंटा भी आप इसे कड़कती धूप में रख सकते हो। अब इसे हम धूप में रख लेते, फिर करते मेन प्रोसेस। अब 1 घंटा हो चुका है, पोहा हमने धूप में रख लिया है। तो अभी मैं निकाल लिया है, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा। मैं आवाज़ देख लेते तो कुरकुरा देखो है ना, एकदम कुरकुरा हुआ। हमने तो भुना बिना कुछ नहीं, सिर्फ धूप में रखा है तो इतना चूरा हो रहा है। तो ये कुरकुरा कितना है, ये इसका होता है छोटा सा सीक्रेट। अब करते हैं मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। अब यहाँ पे एक झारा यानी कि छन्नी ले लेते हैं। मूंगफली लेना आधा कटोरी जितना। अब इसे हमें फ्राई कर लेना है छन्नी के अंदर। आप देख सकते हो तेल गरम होना चाहिए दोस्तों, और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, तभी चूड़ा खाने में मज़ा आती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमें मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो मूंगफली हमारी अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। वाव, कच्ची नहीं चाहिए, एकदम फ्राई होनी चाहिए, एकदम क्रिस्पी होने तक। अभी मैं आपको बता देती हूँ, देख सकते हो, वाह, है ना। जैसे ही फ्राई हो गई है इस तरीके आवाज़ देख लेना है। जो हलवाई होता है तो अच्छी तरह से फ्राई करता है, तभी उनका जो चूड़ा खाने में एक नंबर लगता है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 1 कप जितना हमने दलिया लेना है यानी चना और इसे भी हमें फ्राई कर लेना है तेल के अंदर। और छन्नी में करें दोस्तों, क्योंकि इजीली निकल जाता है। यदि आप डायरेक्ट तेल में डाल लेते हो तो कहाँ पे ज़्यादा फ्राई होता है, कहाँ पे कम हो जाता है। छन्नी में कैसा होता है, एक जैसे ये फ्राई हो जाता है ये दलिया। अब यहाँ पे दलिया फ्राई हो गया, तेल के ऊपर पूरा तरंग रहा है, तो ये इसका निशानी होती है। तेल को ऊपर तरंग जाता है तो दलिया हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया। यदि तेल के अंदर बैठ जाए तो ये फ्राई नहीं हुआ है। तो एकदम तेल के ऊपर तरंग रहा है, तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे सूखा वाला नारियल लेना है, 1 कटोरी लिया हुआ है हमने। इसे भी अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे देखो नारियल हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया, एकदम बढ़िया सा, वाव, है ना, अच्छी तरह से। अब इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। 2 बड़े चम्मच काजू लेना है। यहाँ पे हमने टुकड़ा काजू लिया है। यदि आपके पास टुकड़ा ना तो आखा हो तो वो भी डाल सकते हो। अब इसी के साथ थोड़े बादाम ले लेते हैं। ये काजू और बादाम बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, पर अच्छा लगता है नमकीन चूड़ा खाने में। तो अभी इसे भी फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब ये भी फ्राई हो चुका है, इसका कलर तुरंत चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे 10 या 12 मिर्ची ली थी, इसे मैंने बारी बारी कट कर लिया है। इसी के साथ हमें डालना है धनिया भी कटा हुआ, ओहो, है ना। एकदम अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे। धनिया थोड़ा ज़्यादा डालें दो तो स्वाद अच्छा आता है दोस्तों। ओहो, एक नंबर। अब इसे भी एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब मिर्च और धनिया अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, बबल्स पूरी तरीके ठंडी हो चुकी है। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेना है। अब यहाँ पे मीठे कड़ी पत्ते लेना है, वो भी डाल देना है इस तरीके से, और इसे भी फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। देख सकते हो एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, स्वाद अच्छा आना चाहिए चूड़ा खाने में। अब यहाँ पे करी पत्ता भी फ्राई हो चुका है। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जिसमें हमने मूंगफली और करी पत्ता और धनिया फ्राई किया था वही तेल लिया है, 2 बड़े चम्मच लेना है। वापस इसे अच्छी तरह से हमें गर्म कर लेना है। ठंडा तेल नहीं चाहिए दोस्तों, गर्मा गर्म तेल चाहिए, तभी स्वाद आएगा चूड़ा खाने में। अब तेल को गर्म कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, 1 चम्मच जीरा डाल देना है। और अभी गैस हमें बंद कर देना है क्योंकि तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे डाल के 1 चम्मच छोटा वाला हल्दी डाल देना है, और इसी के साथ डालेंगे आधी चम्मच हींग डाल देते हैं, और यहाँ पे डाल के थोड़ी सी 1 चुटकी जितना नींबू फूल। बस तड़का अच्छी तरह से लग चुका है। अब कर लेते हैं मेन प्रोसेस। यहाँ पे देख सकते हो मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली और कढ़ाई के अंदर हमने पोहा डाल दिया हुआ है। अब जो तड़का हमने लगा लिया था या ये इसके ऊपर हमें इसे डाल देना है इस तरीके से। तेल इसमें बहुत कम डालना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं डालना है। अब यहाँ पे डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। नमक कभी भी ऊपर से डालना है, तेल में नहीं डालना है, इस बात का आपने ध्यान देना है। स्वाद अनुसार आधा चम्मच डालेंगे। यहाँ पे काला नमक डाल देना है इस तरीके से। काला नमक पहले डालना है दोस्तों।
और यहाँ पे डालेंगे पाव चम्मच जितना आमचूर पाउडर। इसे मैं हाथों से क्रश कर लेती हूँ क्योंकि इसकी गुठली है ना, इसलिए। अब यहाँ पे डालेंगे शक्कर। शक्कर आपको कितना मीठा खाना पसंद है वो हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। तो आधा चम्मच जितना मैं शक्कर डाल देती हूँ, पाउडर शक्कर यानी कि पिठी शक्कर। अब इसे अच्छी तरह से चला लेना है और गैस की फ्लेम धीमी करनी है, फास्ट ना करें। इसे जब तक चलाएंगे जब तक इस जो मसाले हमने डाले वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पोहे के अंदर। अभी 2 चमचे के सहायता से इसे मिक्स करते जाना है। कभी भी चूड़ा बनाते समय पहले ये प्रोसेस हमें हल्के से भून लेना है, क्योंकि हमने धूप में रखा था तो ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत कम समय में अच्छी तरह से हो जाता है। तो इसे अच्छी तरह से 2 मिनट तक चला लेना है दोनों चमचे के साथ। और धीमे पे देख सकते हो अच्छी तरह से चूड़ा एकदम पोहा हमारा भूनकर हो चुका है, एकदम बढ़िया सा। हलवाई लोग कभी भी पोहा भून लेते, बाद में सारी सामग्री इसमें डालते हैं, तभी मज़ा आता है ये खाने में। देख सकते हो, है ना, कलर भी कितना इसका प्यारा सा आ चुका है। अब जो हमने फ्राई करके रखा था वो इसके अंदर हमें पूरा ही डाल देना है। मैंने छन्नी में डाल दिया है। ओहो, एक नंबर। अब इसे धीमे आंच पर अच्छी तरह से इसे चला लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, चूड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे ऐसे ही फैला देना है, गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसे सर्विसिंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे चूड़ा हमारा ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हो। हाँ दोस्तों, चूड़ा कभी भी हमें स्टोर करना हो ना तो गर्मा गर्म नहीं करना है, पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही हमें डब्बे में या इसमें स्टोर करना है, तभी ये लास्ट तक कुरकुरा रहता है। आवाज़ देख लेना है, आप देख सकते हो, आवाज़ से मालूम हो जाएगा आपको, है ना। एक नंबर, एकदम बढ़िया हमारा ये चूड़ा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करूँगी कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अब इसे कर लेते हैं सर्विसिंग प्लेट में सर्व। तो लो बनकर तैयार हुआ दिवाली स्पेशल नमकीन चिवड़ा, वो भी पोहा का रिजल्ट आपके सामने। देख सकते हो कितने आसान तरीके से मैंने बनाया है दोस्तों। जो भी इसे पहली बार बनाएगा वो भी एकदम परफेक्ट बनाएगा, गारंटी मैं आपको देती हूँ। इस दिवाली में आपने बनाना है और हमें बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, एकदम आसान सी। ये मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया था, वही रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है।